दोस्तों आज की वीडियो में हम जो मई महीने के करंट अफेयर्स हैं उनकी बात करेंगे। बल्लाइनर के रूप में आज हम पहले यानी 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो पूछे जा सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो जो मई महीने का जो पहला करंट अफेयर्स है वो है मार्च 2026 में गुजरात में, कहाँ की बात की गई है दोस्तों, गुजरात में कैनेस सेमीकंडक्टर प्लांट का जो उद्घाटन है वो किसने किया है। तो दोस्तों वो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कैनेस सेमीकंडक्टर प्लांट है वो गुजरात के किस शहर में है? शहर बताना है कि गुजरात के किस शहर में लगा है कैनेस सेमीकंडक्टर प्लांट। तो दोस्तों ये लगा है किसमें? सानंद में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो किस साल लॉन्च किया गया है? वर्ष बताना है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है 2021 में। ठीक है। ऐसे ही बात की गई है जो जनगणना 2027 है, यानी 27 में जो 2000 जनगणना हो रही है, 2027 की जो जनगणना है वो भारत की पहली जनगणना है। यानी किस प्रकार की भारत की पहली जनगणना है? तो वो है पूरी तरीका से डिजिटल जनगणना। जो पूरी तरीका से जो डिजिटल जनगणना है वो पहली जनगणना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो जनगणना 2027 है, जनगणना 2027 का जो पहला चरण है वो कब से शुरू होगा? कौन सा चरण दोस्तों? जो पहला चरण है वो कब से शुरू होगा? तो ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से जनगणना 2027 का, 27 की बात की गई है, 27 की जो जनगणना है उसका जो पहला चरण शुरू कब होगा? 26 में शुरू होगा 1 अप्रैल से। दोस्तों ये कितने चरणों में जनगणना की जा रही है? तो ये 2 चरणों में जनगणना की जा रही है। और इसकी जो बात है, इसमें एक जातिगत जनगणना की बात की गई है कि जातिगत जनगणना होगी। तो दोस्तों ये जातिगत जनगणना कब किस चरण में होगी? तो ये चरण में होगी दूसरे चरण में। वही पूछा गया है कि जनगणना 2027 के लिए किस चरण में जातिगत जनगणना होगी। तो कौन से चरण में होगी दोस्तों? दूसरे चरण में होगी। अब बात की गई है जो सम्राट संस्कृति म्यूजियम है, कौन सा म्यूजियम है दोस्तों? सम्राट संस्कृति म्यूजियम। इसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है गुजरात राज्य में। कहाँ पर हुआ है? गुजरात राष्ट्र में हुआ है, राज्य में हुआ है। अब इसका उद्घाटन है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जो सम्राट संस्कृति संग्रहालय है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका जो धर्म है वो कौन सा है? जैन धर्म है। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है। नासा ने आर्टेमिस सेकंड मिशन, नासा को आप जानते ही हैं कि नासा ने कौन सा मिशन है? आर्टेमिस सेकंड मिशन। ये किस तारीख को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल 2026 को। अब आर्टेमिस सेकंड जो है वो किस साल के बाद पहला क्रू मिशन है? यानी जो आर्टेमिस सेकंड जो मिशन है वो किस साल के बाद, यानी इससे पहले भी एक मिशन भेजा गया है, वो साल बताने कि उस साल के बाद में ये पहला क्रू मिशन है, उस साल के बाद में ये पहला क्रू मिशन है। तो दोस्तों वो साल है 1972। इससे पहले जो क्रू मिशन भेजा गया था, क्रू मून मिशन भेजा गया था, वो भेजा गया था 1972 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस मिशन जो सेकंड है, कौन सा मिशन है दोस्तों? जो आर्टेमिस मिशन सेकंड है, इसके जरिए गहरे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? किसमें? गहरे अंतरिक्ष में जाने वाली कौन सी दोस्तों पहली महिला की बात की गई है कि वो कौन सी है पहली महिला? तो वो कौन है? क्रिस्टीना कोच है। वो पहली महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच। ठीक है। ऐसे ही है आईएनएस अरिदमन, कौन सा है दोस्तों? आईएनएस अरिदमन है वो किस क्लास की सबमरीन है? तो आईएनएस अरिदमन क्या है? सबमरीन है। किस क्लास की है? तो वो है अरिहंत क्लास की। किस क्लास की है दोस्तों? अरिहंत क्लास की सबमरीन है। ठीक है। ऐसे अगला है, आईएनएस अरिदमन भारत की किस क्षमता को मजबूत करता है? जो आईएनएस अरिदमन है वो भारत की किस क्षमता पूछी गई है, किस क्षमता को मजबूत करता है? तो वो मजबूत करता है न्यूक्लियर ट्रायड को, यानी भारत की जो न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता है उसे मजबूत करेगा आईएनएस अरिदमन। 14वां प्रश्न है, आरबीआई ने अप्रैल 2026 की एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट को कितने परसेंट पर बिना बदले, यानी पहले भी एमपीसी की मीटिंग में जो रेपो रेट थी वो रेपो रेट इतनी थी, तो कितने परसेंट पर बिना बदले रखा हुआ है? तो वो रेपो रेट है 5.25%। ठीक है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में हुई, यानी अप्रैल 2026 में मीटिंग हुई है किसकी? आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों इसकी अध्यक्षता बतानी है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो इसकी अध्यक्षता की है संजय मल्होत्रा ने। किसने की है? संजय मल्होत्रा ने।
अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस साल शुरू की गई थी? साल बतानी है कि किस साल में शुरू की गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये शुरू की गई थी 2015 में। ठीक है। अगला प्रश्न है पीएम मुद्रा योजना, जी अभी जो बताया था पीएम मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके द्वारा शुरू की गई थी, यानी ये बताना है कि ये किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है तो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई होगी। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे ही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसे भी वही कहेंगे, यानी PMMY, यानी प्रधानमंत्री PM हो गया, M मतलब मुद्रा और Y मतलब योजना। इसके तहत कैटेगरी बतानी है कि कौन सी कैटेगरी में 50,000 तक का लोन मिलता है। कितने हज़ार तक का दोस्तों? 50,000 तक का लोन मिलता है। तो ये जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है शिशु कैटेगरी। शिशु कैटेगरी में कितने तक का लोन मिलता है? 50,000 तक का लोन मिलता है। अगला प्रश्न है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026। चेतक स्क्रीन अवार्ड जो 2026 हैं उसमें किस फिल्म ने, फिल्म का नाम बताना है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। फिल्म कौन सी फिल्म है बेस्ट फिल्म? तो वो है होम बाउंड। होम बाउंड जो मूवी है उसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। अब जो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में है वो बेस्ट एक्टर पूछे कि बेस्ट एक्टर मेल, ये अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? रणवीर सिंह ने इस अवार्ड को जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 2026 में कौन सा देश दुनिया का टॉप एक्सपोर्टर, यानी पूरी दुनिया में जिसने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो टॉप एक्सपोर्टर कौन है? तो वो है चीन। कौन सा दोस्तों जो देश है वो टॉप एक्सपोर्टर है? तो वो है चीन। ठीक है। ऐसे ही 2026 में ग्लोबल एक्सपोर्ट में, जो 2026 में जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उस ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का स्थान बताना है कि भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों जो भारत रहा है वो भारत रहा है 19वें स्थान पे। किस स्थान पे रहा है? 19वें स्थान पे रहा है भारत। 23वां प्रश्न है किस कोर्ट ने ये साफ किया है कि वोट देने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है सिर्फ बस, ना कि बुनियादी अधिकार। ये बुनियादी अधिकार नहीं है, कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। और ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि ये एक बुनियादी अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है बस। ऐसे ये टाइम 100 की एक लिस्ट आती है। किसकी आती है? टाइम 100 की एक लिस्ट आती है हर साल। ये कौन सी मैगजीन जारी करती है? तो दोस्तों ये टाइम मैगजीन है, वही टॉप 100 की लिस्ट जारी करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 2026 की जो टाइम 100 की लिस्ट है इसमें कौन सा भारतीय एक्टर शामिल है? इसमें एक्टर बताना है कि कौन सा भारतीय एक्टर इसमें शामिल है। तो दोस्तों वो शामिल हैं रणबीर कपूर। कौन शामिल हैं? रणबीर कपूर शामिल हैं। 26वां प्रश्न है राज्यसभा में भारत के पहले खुले तौर पर कौन से सांसद क्वीर सांसद कौन बने हैं? तो क्वीर सांसद बने हैं मेनका गुरुस्वामी। कौन बने हैं? मेनका गुरुस्वामी पहले क्वीर सांसद बने।